साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव के 4 चरण बीत गए हैं। 4 चरणों के रिजल्ट ईवीएम में कैद हो गए हैं और 3 चरण बाकी है। देश में 2 गठबंधन के बीच चुनाव हो रहा है। आप जानते हैं, एक मोदी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और दूसरा कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन। लेकिन ठीक चुनाव के पहले स्थिति दूसरी थी, चुनाव के दौरान स्थिति बदली है और जब मात्र 3 चरण शेष रह गए हैं, इधर दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए गठबंधन पे भारी पड़ता जा रहा है। भारी पड़ता जा रहा है इन सेंस, अब तक ये चर्चा नहीं होती थी कि मोदी जी को कोई हरा पाएगा। अब तक ये बात होती नहीं थी कि इस चुनाव में कुछ और भी हो सकता है। लोग मान के चल रहे थे कि मोदी जी की ही सरकार बनेगी और जैसा चल रहा वैसा चलेगा। लेकिन इन 4 चरणों के चुनाव ने देश की सोचने की, बात करने की और रिजल्ट की पूर्वानुमान जो है उसको बदल दिया है। अब ये भी चर्चा उतनी ही तेज है कि भाजपा की सरकार जा रही है। अब ये भी चर्चा उतनी ही तेज है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार भी दिल्ली में बन सकती है 2024 में। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए मजेदार बात यह है कि एनडीए गठबंधन पर इंडिया गठबंधन का दबाव बढ़ता जा रहा है। आज अभी लखनऊ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जेल से निकलने के बाद भौतिक रूप से अरविंद केजरीवाल दुबले हुए हैं। जेल की जो भी एक प्रताड़ना तो नहीं कह सकते हैं, प्रताड़ना जेल में आम लोगों की होती है, खास लोगों की नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जेल है और जेल की जो दहशत है वो अरविंद जी के शरीर पे दिख रही है। दुबले हो गए हैं, लेकिन जेल से निकलने पे आक्रामक हो गए हैं और जेल से निकलकर वो नई एक स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। उसको बोल रहे हैं। दिल्ली में तो बोला ही उन्होंने, आज लखनऊ में भी उन्होंने बोला। 2-3 बातें उनकी है, अभी आप सुनेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के घटक दल अब भाजपा के भीतर घुस के खेल रहे हैं। 75 साल का कानून मोदी जी ने बना के पार्टी के भीतर देश के तमाम बड़े नेताओं को छांट दिया, जिसमें कुमार विश्वास तक गाना गाए तो जवानी चाहे जैसी दो, लेकिन बुढ़ापा लाल कृष्ण आडवाणी की तरह नहीं होना चाहिए। तो आडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी जी से लेके बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको 75 प्लस कहकर भारतीय जनता पार्टी मोदी वर्जन ने इलाज कर दिया। तो अरविंद जी मजबूती से ये बात लेके आ रहे हैं कि अब मोदी भी 75 के होने वाले हैं। ये चुनाव बेसिकली वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। एक बात, अमित शाह को लेके देश में जो भी बातें हैं, चाणक्य कोणक एक दौर में कुछ लोग कहते थे, लेकिन मसला ये है कि अमित शाह डिक्टेटरशिप टाइप के आदमी हैं और तड़ीपार से लेके क्या क्या कहते हैं। अभी लोग जनरली चर्चा करते हैं कि अमित शाह का फोन आ जाएगा तो इलाज हो जाएगा। तो इस टाइप के लोग हैं। जब बात होती है लोकतंत्र को खतरा है, संविधान भाजपा खत्म करेगी, तो उसके नायक होते हैं अमित शाह। एक बात। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की चली चला की बेला है, भाजपा इनको निपटाने वाली है। इसको पूरे कॉन्फिडेंस से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। अब उनकी लॉजिक जो है वो जो है, भाजपा के भीतर पहले से ही इस तरह की बातें चल रही थी। मनोहर लाल खट्टर से लेके उत्तराखंड वाले से लेके तमाम स्टेटों में मुख्यमंत्रियों को बीच में ही हटाया गया। यूपी को माना जा रहा था कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये थोड़ा अक्खड़ हैं और संघ के प्रिय हैं, इसलिए इनको ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये बातें महती हो जा रही हैं, तेज हो जा रही हैं, क्योंकि इस जीत या हार में बैकवर्ड समाज का फ्लो जो है वो बीजेपी के साथ नहीं दिख रहा है। ये एक बड़ा खेल है। बीजेपी इसको मैनेज करने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसलिए ये बात, इसमें दम भी है। पहले भी कई लोगों ने कह दिया था कि
चुनाव का रिजल्ट चाहे जो हो 2-3 महीने में योगी जी का इलाज हो जाएगा। तो इन बातों को आप भी थोड़ा गुनिए धुनिए, और अरविंद केजरीवाल जी के इन बातों से भाजपा लेकिन सख्ते में है, चुन्न मुन्न नहीं कर पा रही है, कोई जवाब नहीं दे पा रही है। इससे भी लगता है कि दुखती रग को छू दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, और भारतीय जनता पार्टी की वो कमजोरी जिसको वो अचानक ला के कहना चाहते हैं कि हमारा मास्टर स्ट्रोक है, उसको पहले से फ्लैश कर दिया। और अंतिम बात ये कि किस तरह से 400 पार की जरूरत है, एक बड़ा काम करना है, मजबूत निर्णय लेने हैं, तो सारी मजबूती उजबूती दलितों बैकवर्डों के खिलाफ ही है, मुस्लिमों के खिलाफ तो भाजपा पहले से है। अब उसका रुख दलित और बैकवर्ड आरक्षण पे है, और उसको वो खत्म करके ही अपने आप को डायनेमिक रिजल्ट की तरफ देख रही है, या संघ के विचार को आगे कर रही है। इस तरह की बात अरविंद जी ने कह के वास्तव में भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है, और कम से कम उत्तर प्रदेश या 3 फेज में जहां जहां चुनाव बाकी है वहां तो इस पे जरूर मंथन होगा। और इन सारी बातों से भाजपा बैकफुट में है, भाजपा पीछे खड़ी है, उसके नेता कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जबान अटक गई है। नहीं तो चिद्द चिद्द बोलने वाले बहुत सारे नेता जिनका ब्रांड ही है कि उल जुल बोलते रहते हैं, जुबान उनकी भी नहीं खुल रही है। अच्छा लगेगा आपको, सुनिए केजरीवाल जी को। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अपनी बात रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में जनता से अपील करने के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा विनम्रता पूर्वक कि वो अपनी बात रखें। आज यहाँ आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को और जितने दर्शक ये देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूँ। मैं 4 बातें रखना चाहता हूँ। पहले चारों बिंदु बता देता हूँ, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली, कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को
साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को ख़त्म कर दिया गया, खट्टर साहब को ख़त्म कर दिया गया, एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों? कहते हैं नहीं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं, वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान। जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहाँ से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। अब मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि वो अपनी बात करें। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद
वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं, और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और आप पार्टी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। उनकी कौन सी बात सच निकलेगी? अभी आपसे ही कहा कि 75 साल वाला जो वो है रूल नियम, उसको तो फॉलो किया जाएगा ना, इसी से पता लग जाएगा। और एक मिनट, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ भी जो है, आज आपके साथ में भी आए हैं, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है, और जो और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ बोलो। संजय जी, आपने बात कही थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है,
पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। लेकिन क्या ये justify हो जाता है?